तो फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग लेक्चर थर्ड देख रहे थे, तो उसमें जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, वो अपना खाना जो CO2 वगैरह H2O वगैरह जो लेते हैं उससे खाना खुद बनाते हैं। लेकिन वो कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में ये चीज़ देखेंगे केवल प्लांट्स में। तो ये लीव्स का कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास सिस्टोमेटा है। तो प्लांट्स में अगर हम देखें NCERT के हिसाब से, तो पहला एक रिएक्शन है हमारे पास कि जिससे वो खाना बनाते हैं, कि जैसे अगर हम देखें तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये बना C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अगर हम बात करें प्रेजेंस की, तो यहां पर सनलाइट जरूरी है, ठीक, और ये पूरी जो प्रोसेस होगी वो क्लोरोफिल में होगी। ठीक, तो बात करें अगर हम लोग कि पहले उसने क्या किया कि जो सनलाइट, पहले सनलाइट थी, तो सनलाइट जो प्लांट, जो क्लोरोफिल ने सनलाइट ली, तो पहली बात तो सनलाइट को उसने एज अ एनर्जी सोर्स उसने यूज किया। ठीक है, तो क्लोरोफिल ने पहले सनलाइट एब्जॉर्ब किया, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, तो NCERT में 3 स्टेप्स दिए हैं। अगर हम देखें तो पहले उसने क्या किया कि जो सनलाइट थी, जो क्लोरोफिल था, उसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, सनलाइट से लाइट एनर्जी लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो क्लोरोफिल था उसने क्या किया कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जैसे C6H12O6 जो मॉलिक्यूल है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और कुछ एनर्जी जब जो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो वो कहने का मतलब होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो कार्बन था, ठीक है, जो कार्बन था वो रिड्यूस्ड हुआ। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मोस्टली क्लास 10th और क्लास 10th वाले बच्चे जो है ना, जिनको जो क्लास है, वो जानते हैं कि जो रिडक्शन होता है वो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जो NCERT में दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें कि क्या नाम एक्चुअली होता क्या है। जो CO2 होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग जो रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, वो प्लांट्स लेते हैं। और जो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यही है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक है, ये अब देखें कि हमारे पास जो प्लांट है, प्लांट अपना जो ग्लूकोज बनाता है, जो फूड बनाता है, जो शुगर बनाता है, ठीक है, उस बनाता है, तो रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज करता है, एक तो CO2 यूज करता है और दूसरा हमारे पास यूज करता है क्या, H2O, वाटर। तो सपोज अगर वाटर की अगर हम बात करें, तो वाटर जो हम लोग प्लांट्स को देते हैं, तो वो वाटर जो प्लांट लेता है फूड बनाने के लिए, वो तो जस्ट हम लोग जमीन, जो प्लांट्स होते हैं उनमें सोइल में डालते हैं पानी, और वो थ्रू रूट जो सोइल होता है अपना, जो प्लांट होता है वो सोइल के थ्रू अपना प्लांट ले लेता है। प्लांट्स के साथ साथ, वाटर के साथ साथ जो सोइल होता है वो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स भी प्रोवाइड कराता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ये पौधा है, ठीक है, और ये अगर हमारे पास सॉइल है, मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अगर रूट्स हैं उसकी, ये अगर उसकी रूट्स हैं, तो यहाँ से वो लेगा वाटर और मिनरल्स, जो मिनरल उसके लिए ज़रूरी होगा। तो वाटर तो ले लेगा,
नीचे से, ठीक है। अब बात करें हम लोग CO2, CO2 कहाँ से लेगा? तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, और इसमें जो हमारा जो ह्यूमन होता है उसमें एक ऑर्गन होता है लंग्स, तो वो क्या करता है, ये सिस्टम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ऐसा क्या होता है, जो CO2 ले लेता है, O2 भी जो ये रिलीज करता है वो O2 भी रिलीज कर देता है, क्योंकि बाद बाकी उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है, कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है कि हम ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना। ऑर्गन्स होते हैं, अब जस्ट लाइक स्टोमेटा है, स्टोमेटा लेगा देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकुलर जैसा सिस्टम ह्यूमन में होता है वैसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो अब ये हमको पता चल गया, अब CO2 कैसे लेता है, कैसे देता है, हम लोग उसकी बात कर लें। तो अगर हम CO2 की बात करें तो जस्ट लाइक स्टोमेटा, अब स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा में, ये स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में जो बाहर की जो कवरिंग है, स्टोमेटा के बाहर की जो कवरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। और ये होते हैं एपिडर्मल सेल जो, अब एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो ये है एपिडर्मिस, ये जो कवरिंग है, ये पूरी कवरिंग जो है जो एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई है, ठीक है। ये एपिडर्मल सेल है, ये पूरी ये भी एपिडर्मल, ये सब पूरा एपिडर्मल सेल, जो बाहर की जो कवरिंग है ये एक्चुअली एपिडर्मल सेल की बनी हुई है टुकड़ों टुकड़ों में, और पूरी जो लेयर है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो दो चीजें हैं ये होती हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो दो गार्ड सेल्स होती हैं जो जिनका फंक्शनिंग होता है स्टोमेटा को क्लोज करना और क्लोज करना और ओपन करना, ठीक है। बाद बाकी सब में एक न्यूक्लियस होता है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है और इसमें भी एक न्यूक्लियस है। और जो हाँ, इसमें एक चीज जो सबसे जरूरी है कि जो इनर जो वॉल्स होती हैं वो एक्चुअली थिक वॉल्स होती हैं, बाद बाकी जो आउटर वॉल्स होती हैं वो थिन वॉल्स होती हैं, जस्ट लाइक ये जो आउटर वॉल्स हैं ये कैसी हैं, थिन। लेकिन अगर हम इनर वॉल्स की अगर हम बात करें तो ये थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, आउटर थिन और इनर थिक। बाद बाकी वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये जो ग्रीन कलर के जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं, ये एक्चुअली हमारे पास जो ये सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल अगर हम बात करें तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को सेल ऑर्गेनेल पता नहीं होता है। तो सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमन में पार्टिकुलर जो ऑर्गन होता है वो पार्टिकुलर फंक्शन करता है, वैसे ही जो सेल ऑर्गेनेल में, तो सेल मान लो एक ह्यूमन, ठीक है, और ऑर्गेनेल मान लो ऑर्गन, तो ह्यूमन का ऑर्गन, तो सेल का ऑर्गन। तो हर एक जो ऑर्गन है, हर एक जो सेल का ऑर्गेनेल है वो एक पार्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कराता है। जस्ट लाइक न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल है। तो न्यूक्लियस क्या करता है कि जो DNA यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो हर एक सेल ऑर्गेनेल जो होता है उसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे ह्यूमन में पार्टिकुलर जो ऑर्गन होता है उसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो CO2 क्या करेगा, यहाँ जो ये गार्ड सेल्स हैं, अब ये गार्ड सेल्स जो है ना, अब गार्ड सेल्स ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का जो लेन देन होता है वो गार्ड सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम बात करें ये गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा होता है वो होता क्या है। तो अगर हम बात करें पहले, फिर एक बार हम उन 3 पॉइंट्स की बात करें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्या होता है, पहला ये होता है कि जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दूसरा कि जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तीसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होगा किस में, कार्बोहाइड्रेट में या शुगर में या उसके फूड में। जस्ट लाइक दैट कि जो खाना कौन बनाते हैं, प्लांट्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होता है किस में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, या फिर ग्लूकोज में। जो खाना जो अभी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो ग्लूकोज बन रहा था ये वही है। तो ये कब बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ यानी कि जो H2O होता है उसके साथ जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां क्या होता है, रिड्यूस, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अब हम बात करें एक और चीज कि जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें जस्ट ये प्रोसेस थोड़ा जस्ट अपोजिट होता है। स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन में नहीं खुलते हैं, वो रात में खुलते हैं, ठीक है। लेकिन
तुम्हारी जो बुक है क्लास जो एनसीईआरटी है उसमें केवल डिजर्ट प्लांट दी है, लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जस्ट लाइक हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है। हाइड्रिला और वेलिसनेरिया ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और होते हैं जिनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में खुलते हैं, और स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। तो ये रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ उसकी लेकिन बात नहीं की गई है, वहाँ डिजर्ट प्लांट की बात की है। अब डिजर्ट प्लांट की अगर हम बात करें जस्ट लाइक कैक्टस, ठीक है, कैक्टस के अलावा एक पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल, ठीक है, ऑर्किड्स, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टोमेटा है, ठीक है, तो स्टोमेटा जो है वो कब खुलते हैं? नाइट में। और बंद कब रहते हैं? दिन में। ठीक है, होता ये है कि अब उसमें एक प्रोसेस अलग होती है, जैसे जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, अब तुम 11th-12th के बाद और आगे आओगे तो उसमें देखो 11th क्लास में थोड़ा बहुत है हल्का सा, कैम एक प्रोसेस होती है। कैम जो होता है वो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, CAM, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये डिजर्ट्स प्लांट्स में पाई जाती है, डिजर्ट्स प्लांट्स में होती है। तो जो ये जो कैम प्रोसेस है, ठीक है, ये पहले जो क्रेसुलेसी फैमिली था उसमें जो प्लांट्स आते थे उसमें ये सबसे पहले पाई गई थी, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। होता ये है कि उसमें ग्लूकोज नहीं बनता है, रात में जो प्रोसेस होती है उसमें एक एसिड बनता है, ठीक है। तो पहले PEP होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उससे बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, देन मैलिक एसिड, फिर मैलिक एसिड CO2 रिलीज करेगा, फिर जो भी चीज़ें बनाएगा वो फर्दर नेक्स्ट क्लास की बात है। तो ये उसमें प्रोसेस है, लेकिन ये इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिजर्ट प्लांट में प्रोसेस होती है। तो डिजर्ट प्लांट में क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। अब ये होता क्यों है एक्चुअली? अब स्टोमेटा अगर हम रेगिस्तान में अगर हम बात करें तो जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी की या जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है। तो रेनफॉल बहुत कम होती है तो आउटसाइड की जो एयर होती है वो ड्राई होती है। सबने अगर देखा होगा कुछ जो डिजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली, तो उसका जो लीफ होता है, ठीक है, एक्चुअली वो होता है स्टेम ही है, जस्ट लाइक कैक्टस। तो जो स्टेम होता है वो हल्का सा फ्लफी टाइप का होता है, मोटा टाइप का होता है, उसमें अंदर अब जैसे एलोवेरा तो सभी ने देखा है, तो एलोवेरा में क्या होता है, बीच में पानी ऐसा भरा होता है, वाटर स्टोरेज के काम में, वाटर स्टोरेज में काम आता है वो, उसकी जो पत्तियाँ हैं, तो वही सेम कैक्टस में होता है। तो होता ये है क्योंकि वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, तो वो वाटर को प्रिजर्व करने के लिए जो लीव्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं। तो मोटी मोटी लीव्स हैं, उसके बीच में पानी ऐसा भरा होता है, जो हम लोग एलोवेरा में देखते हैं उसमें बीच में जेल जैसा होता है, वो एक्चुअली वाटर स्टोरेज के लिए होता है। वो वाटर ही होता है जो उसने स्टोर किया होता है अपने फर्दर यूज़ के लिए, जब उसको पानी ना मिले। और तभी देखना कि एलोवेरा अगर तुम काफ़ी दिन तक पानी दोगे नहीं तब भी वो चलता रहेगा। तो डिजर्ट प्लांट्स में जो होता है इसीलिए, क्योंकि अगर स्टोमेटा दिन में खुला होगा, तो अगर स्टोमेटा दिन में खुला हुआ तो वो पानी जो होगा वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। तो पहले ही, क्योंकि डिजर्ट में रेनफॉल कम होती है, ऊपर से जो कैक्टस वगैरह है ये अपना पानी रिलीज और कर देंगे स्टोमेटा खोल के अगर दिन में, तो उसमें वैसे ही पानी की कमी हो जाएगी, तो वो पौधा वैसे ही मर जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया, यानी कि ऐसे अपने आप को अनुकूल बना लिया उस एनवायरनमेंट के, कि जो स्टोमेटा है, जो रंध्र हैं, वो कब खुलते हैं? रात में, जिससे ट्रांसपीरेशन कम हो, ठीक है, और दिन में नहीं खुलते हैं, ठीक है। तो दिन में नहीं खुलते हैं तो ट्रांसपीरेशन होता ही नहीं है, ट्रांसपीरेशन होता नहीं है तो पानी वो ज़्यादा रिलीज ही नहीं करते, ठीक है, बस। और उसके साथ साथ अगर तुमने देखा होगा कि जो कैक्टस होता है, अगर फोटो में भी देखा होगा, जो कैक्टस होता है उसकी जो स्टेम होती है, जो लीफ होती है, एक्चुअली जो तुम स्टेम को लीफ बोलते हो, उसमें एक छोटे छोटे कांटे टाइप के जो निकले होते हैं, ठीक है, वो और ट्रांसपीरेशन कम करने के लिए वो भी निकले हुए होते हैं। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा क्या किया है, अडेप्ट कर लिया है, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के अनुकूल बना लिया है, ठीक है। इतना लिख लो। और ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो डिजर्ट प्लांट्स, जिनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो कब खुलते हैं?
रात में और दिन में बंद रहते हैं। और ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये लिख लो ये, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। लीफ की अगर क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो जो अपर सरफेस होता है वहाँ, क्योंकि ये हमेशा याद रखना कि जो आउटर सरफेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो हमेशा किस चीज़ की बनी होती है, एपिडर्मिस की। तो ये जो आउटर सरफेस है जो बाहर जो ऊपर की है वो है एपिडर्मिस, और नीचे जो है ना कवरिंग वो भी एपिडर्मिस की है। तो ये भी एपिडर्मिस है, ये भी एपिडर्मिस है। हमने केवल उसको एक नाम दे दिया है एडेक्सियल एपिडर्मिस, जिसको हम लोग अपर सरफेस का एपिडर्मिस बोलते हैं, और एबैक्सियल। इन दोनों में फर्क केवल डी और बी का है, डी ऊपर है और बी नीचे है, ठीक है। तो अपर वाले को एडेक्सियल एपिडर्मिस और नीचे वाले को एबैक्सियल एपिडर्मिस। देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले होता है, कोई भी लीफ होती है उसके सबसे पहले होता है क्यूटिकल, ठीक है। और ये वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, ये जो होता है वो जस्ट लाइक वैक्स होता है। जैसा वैक्स समझते हो, मोमबत्ती का जो पिघला हुआ पार्ट होता है, ठीक है, वो वैक्स होता है। तो अब वैक्सी क्यों होता है क्यूटिकल, पहले ये समझ लो। देखो कोई भी पत्ती जो होती है, ठीक है, अगर वो सन में डायरेक्टली ऐसी फ्लैट सरफेस में होगी तो क्या होगा, अगर स्टोमेटा ऊपर होंगे और वैक्स नहीं होगा, यानी कि जो वैक्सी एक लेयर होती है वो नहीं होती, चिकनी चिकनी अगर ना हो, तो क्या करेंगे कि जो स्टोमेटा है, ठीक है, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो स्टोमेटा से क्या करेगा, जो ट्रांसपिरेशन होगा वो ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वाटर होगा वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाएगा, तो पानी की वैसे ही कमी रहेगी। तो क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम हो इसलिए जो लीव्स होती हैं उनके जो ऊपर का जो लेयर होता है वहाँ पर एक लेयर होती है क्यूटिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वैक्स टाइप की होती है, ठीक है। तो जो क्यूटिकल होती है वो किस लिए होती है, जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो, यानी कि वाटर लॉस कम हो, ठीक है। तो क्यूटिकल अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्यूटिकल जो होती है वो क्या करती है, प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन, वो ट्रांसपिरेशन को रोकती है, जिससे जो पानी है वो प्लांट ने जो लिया है पानी रूट से, ठीक है, वो कम बाहर निकले, कम बाहर छोड़े एटमॉस्फेयर में, तो वो होता है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन होता है बाष्पोत्सर्जन हिंदी में, ठीक है, यानी कि जो पानी उसने लिया और उसके थ्रू जब, अब होता ये है कि जैसे पानी कंटिन्यूसली प्लांट लेता रहा, लेकिन अगर प्लांट में पानी ज़्यादा हो गया तो वो विद वाया स्टोमेटा जो पानी होगा वो छोड़ देगा स्टोमेटा के थ्रू। इसीलिए तुमने देखा होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब तुम जाओगे तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की। तो जो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाटर की होती हैं ना, वो इसी के थ्रू बाहर निकलती हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो जो वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, जो क्यूटिकल जो होती है, एक्चुअली जो लेयर होती है जो वैक्स टाइप की होती है, वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को रोकती है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, ठीक है, जिससे पानी जो है ना वो ज़्यादा रिलीज ना हो। दूसरा अगर हम देखें एडेक्सियल है, ये तो एपिडर्मिस है और ये भी एपिडर्मिस है, ठीक है। अब हम बात करें जो बीच में जो ये लफड़ा होता है, ठीक है, दोनों एपिडर्मिस के बीच में, यहाँ होता है मीसोफिल सेल्स। एक्चुअली ये जो मीसोफिल सेल्स होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मीसोफिल सेल्स जो होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक जो अपर पार्ट होता है जिसकी जो सेल्स होती है वो लंबी लंबी टाइप की होती हैं, वो होता है पैलिसेड मीसोफिल, और जस्ट लाइक जो सर्कुलर टाइप की होती हैं, ठीक है, स्फेरिकल टाइप की, वो होती है स्पॉन्जी मीसोफिल। अब ये अलग अलग किया क्यों गया है, अगर हम पैलिसेड मीसोफिल की बात करें तो जो एक्चुअली अपर जो लेयर होता है वहाँ पर याद रखना ध्यान से, अपर जो लेयर होता है वहाँ पर स्टोमेटा कम होता है एज कंपेयर टू लोअर लेयर, ठीक है। जो नीचे का जो सरफेस होता है पत्ती का, जो नीचे का सरफेस होता है लोअर लेयर पर, जो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अपर। कहीं कहीं तो स्टोमेटा ऊपर होते ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब जैसे अब ये जो पैलिसेड मीसोफिल सेल्स हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीन ये दिया है, ये सब है हमारे पास क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, और क्योंकि ये जो हमारे पास है ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रीन दिया है,
एक्चुअली ये सब क्या है, ग्रीन, ये सब है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट समझ लो, कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कैसा दिखे, ठीक है। अब जस्ट लाइक हमने पहले शायद शुरुआत में ही बात की थी, अगर कोई पत्ती है उसका जो कलर है वो जस्ट आई थिंक येलो है, तो उसको वहाँ पर ज़ेंथोफिल होता है। तो पिगमेंट जो होता है वो किस पर, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे ही अगर जो ग्रीन कलर है वो जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल ए की वजह से, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है। तो ये सब क्या है ना, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये सब क्लोरोप्लास्ट है, जो हरे हरे सब दिख रहे हैं ये सब क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो पूरी पत्तियों को हरा दिखाता है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास मीसोफिल सेल्स होती हैं, एक तो पेलिसैड और एक स्पॉन्जी। देखा जाए तो जो पेलिसैड मीसोफिल सेल होती हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, ठीक है। लेकिन जो स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स होती हैं ये गैसियस एक्सचेंज के लिए जरूरी होती है। यहां पर जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, यहां पर जो स्टोमेटा होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए जरूरी होते हैं, और यहां पर जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए, जो ट्रांसपिरेशन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। अब इसमें हाँ एक चीज इसमें सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, शायद तुम लोगों को पता ना हो, कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक तो डाइकॉट जिसमें दो कोटिलेडन्स हो, और एक तो मोनोकॉट जिसमें एक ही कोटिलेडन हो, ठीक है। वो आगे चल के पढ़ोगे। तो ये जो हमने बताया कि जो मीसोफिल सेल्स हैं वो पेलिसैड और स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अपर सरफेस पे होता है, कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, और नीचे सरफेस पर जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मोनोकॉट लीव्स होती हैं, ठीक है, उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। और जो मीसोफिल सेल्स होती हैं वो पेलिसैड और स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स में अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं, कोई अंदर नहीं होता है, ठीक है। वहाँ एक ही तरीके की मीसोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है। दूसरा कि जो स्टोमेटा है, एक्चुअली ये जो स्टोमेटा है ये ट्रांसपिरेशन के काम में भी आता है और गैसियस एक्सचेंज के काम में भी। यानी कि जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो स्टोमेटा के थ्रू छोड़ भी देगा, ये स्टोमेटल पोर है, इसी के थ्रू छोड़ेगा भी, और इसी के थ्रू जो CO2 है वो लेगा भी, और इसी के थ्रू छोड़ेगा भी। जो O2 है रिलीज करेगा वो इसी के थ्रू रिलीज करेगा। ये स्टोमेटल पोर होता है, ये एक्चुअली ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है। इसी के थ्रू छोड़ेगा और इसी के थ्रू लेगा, ठीक है। बाद बाकी अगर हम बात करें कि गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करें, तो जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं जो एक्चुअली तो वो होता है हमेशा, वो यहाँ तो हो गई स्टोमेटा में, ठीक है। वो कभी कभी लीव्स वगैरह उसके स्टेम्स वगैरह के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। अब हम दूसरी अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। स्टोमा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हाँ, स्टोमेटा का खुलना या बंद होना ये डिपेंड करता है जो शुगर और स्टार्च है उसके इंटरचेंज होने की प्रोसेस पर, ठीक है। क्योंकि शुगर जो होता है वो एक्चुअली सॉल्यूबल होता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म जो है ये एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी एक हल्का सा ओवरव्यू दे ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूबल, और ये होता है स्टार्च जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है। क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस किया, अब फोटोसिंथेसिस किया तो क्या बना हमारे पास, शुगर। तो शुगर जब बना तो जो वाटर है एक्चुअली, तो जो वाटर है वो हम लोगों ने देखा जो शुगर बना तो सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है शुगर सब्सटेंस। तो क्या होगा कि जब ज़्यादा शुगर बना तो क्या होगा कि अंदर, अब ये सब डिपेंड करता है उसका खुलना ना खुलना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पर। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि आयनिक बैलेंस होता है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो जो शुगर है अब वहाँ पर अब शुगर बना तो वाटर का कंसंट्रेशन हो गया अंदर कम, तो अंदर जब वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया तो पानी कहाँ आया, स्टोमेटा के थ्रू अंदर। अब जब पानी अंदर आया तो स्टोमेटा यानी कि जो गार्ड सेल्स है वो फूल गए, ठीक है। तो पानी अंदर आया तो गार्ड सेल फूल गए, स्वेलअप कर गया। अब जब स्वेलअप कर गया उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं किया, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था तो शुगर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में।
अब स्टार्च में जब शुगर कन्वर्ट हो गया तो स्टार्च होता है इनसॉल्युबल। तो हुआ ये क्योंकि अंदर जो पानी था, अब उसने जो पानी अंदर हुआ वहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा हो गया, पानी जो बाहर का जो कंसंट्रेशन हो गया वो वाटर कंसंट्रेशन बाहर हो गया कम। तो बाहर जब कम हो गया तो अंदर से यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू पानी कहाँ जाएगा, बाहर। जब स्टोमेटा के थ्रू पानी जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बंद। तो गार्ड सेल की पोजीशन कैसी हो जाएगी, ऐसी, बिल्कुल बंद हो जाएंगे एक दूसरे से। अभी क्या है, और जैसे ही पानी फिर अंदर जाएगा, तो जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो वो फिर कैसे हो जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, ये हो जाएंगे फिर। यानी कि गार्ड सेल कैसे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो पानी इसमें अंदर आसानी से जा सकता है। तो ये मैकेनिज्म होता है, डिपेंड करता है, यानी कि इसका जो स्टोमेटल पोर है उसका खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है, शुगर और स्टार्च की जो मेकिंग होती है उस पर, इंटर कन्वर्जन पर, इस पर डिपेंड करता है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि बाहर एज कंपेयर टू दिस स्टोमेटा, जो बाहर की जो सेल्स हैं वहां पर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन कैसा है। अगर बाहर पानी ज़्यादा और यहाँ पानी कम तो अंदर से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पानी ज़्यादा बगल वाले में कम तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। पानी अंदर आ जाएगा तो सेल फूल जाएगी, यानी कि स्टोमेटा फूल जाएगी, स्टोमेटा फूल जाएगी, और जैसे ही पानी अंदर से बाहर जाएगा, यानी कि स्टोमेटा से बाहर गया, तो वही श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये उसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो जो कोई भी चीज़ होती है, अब जैसे हाँ एक बात, अब ओवरव्यू अगर हम देख लें तो जो स्टोमेटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन करना। जो एक्सेस वाटर है, जो प्लांट ने एक्सेस वाटर ले लिया है रूट के थ्रू, उसको रिलीज करना, यानी कि ट्रांसपिरेशन करना स्टोमेटा के थ्रू। बाद बाकी जो O2 उसने बनाया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, इसके थ्रू रिलीज करना, जो हम लोग लेते हैं, और जो CO2 हम लोग रिलीज करते हैं वो स्टोमेटल पोर के थ्रू लेना, जिससे वो अपना खाना बना सके। ये उसकी प्रोसेस है पूरी। ठीक है, फिर एक बार हम लोग देख लें तो पहले क्या किया, जो क्लोरोफिल था उसने लाइट एनर्जी लिया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब CO2 और H2 जोड़ के क्या बनाया, ग्लूकोज, O2 बनाया। ठीक है, तो ये हो गया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसके बाद फिर क्या, जो थर्ड स्टेप था, कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ वो रिड्यूस्ड हुआ किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि ग्लूकोज में C6H12O6, जो ग्लूकोज है उसका फार्मूला हमेशा याद रखना। ठीक है, और आई थिंक ये समझ में आया होगा, फिर भी देख लेना, ध्यान से देखना। ठीक है, जो ये एक्चुअली जो एबैक्सियल और एडेक्सियल है, स्पॉन्जी और ये है, ये हमने वैसे लिया है, तुम्हारी उसमें बुक में दिया नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो फिगर जरूर ध्यान से रखना कि क्या नाम, जो फिगर की जो लेवलिंग है उसमें ये हमेशा याद रखना कि, क्योंकि मोस्टली जो बायोलॉजी होती है उसमें अगर ज़्यादातर चीज़ें समझ में फिगर से आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो कोशिश करना कि जो पढ़ाया है वो फिगर से रिलेट करके देखना। ठीक है, तो तुमको समझ में अच्छा आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना बायोलॉजी की ध्यान से। ठीक है, थैंक यू। इसमें एक चीज़ और है कि अब ये तो उसने क्या बनाया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसने खाना बना लिया, लेकिन केवल उसको खाना ही थोड़ी चाहिए, बाद बाकी उसको और भी तो मिनरल्स चाहिए। तो बाद बाकी और जो मिनरल्स हैं वो क्या करेंगे, और वो मिनरल्स कहाँ से लेगा। तो हमने शुरुआत में ये बताया, जो प्लांट होगा वो रूट के थ्रू क्या ले लेगा, मिनरल्स। ठीक है, बाद बाकी रूट के थ्रू ले लेगा, कुछ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा, जैसे साइनोबैक्टीरिया था, हमने बताया था, उसने डिकम्पोज किया था। ठीक है, पहले अमोनिया को नाइट्राइट में डिकम्पोज किया था। हमने ये रिएक्शन भी करवाई थी कि जो NH3 था, अमोनिया, कुछ बैक्टीरिया थे जैसे कुछ बैक्टीरिया थे जिसको हम लोग NO2- में कन्वर्ट करते थे, फिर NO2- जो था वो NO3- में कन्वर्ट करते थे। तो उसमें हम लोग नाइट्रोकोकस है, फिर नाइट्रोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोरस वगैरह ये सब चीज़ें ले लेंगे। तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉइल के थ्रू ले सकता है, या कोई बैक्टीरियल जो डिकम्पोजिशन होता है उसके थ्रू ले लेगा। ठीक है, बाद बाकी अगर हम बात करें एक प्लांट, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो हमेशा याद रखना वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को खाते कैसे हैं, वो खाते नहीं है चबा चबा के जैसे ह्यूमन खाता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जस्ट लाइक डायनिया, जिसको हम लोग वीनस फ्लाईट्रैप भी बोलते हैं, और यूट्रिकुलेरिया, जिसको हम लोग ब्लैडर वर्ट भी बोलते हैं,
तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, केवल नाइट्रोजन के लिए आई थिंक, ठीक है, और कुछ जो कंपाउंड्स हो गए उनके लिए केवल क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको खाते नहीं हैं। तो ये याद रखना कि अपना खाना तो बना ही लेंगे, बाद बाकी और जो और केवल खाना चाहिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन और भी तो ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर, अपने आप को रिपेयर करने के लिए और भी तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए। तो वो किसके थ्रू, सोइल के थ्रू लेगा या जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा उसके थ्रू लेगा, ठीक है। इतना देख लेना, लिख लेना।